Perfect. So, good morning, everyone, and welcome back once again for our daily healing practice session. Healing sessions में हम बात कर रहे हैं इनर चाइल्ड हीलिंग की, जहां पर हम चैप्टर 4 तक पहुंच चुके हैं। अभी हमारी जो जर्नी है वो है अपने आप को समझने की, अपने आप को जानने की, कि अलग अलग एक्सपीरियंसेस हमारे बचपन से जो हमारे साथ हुए वो किस तरह से हमारी प्रेजेंट लाइफ को शेप अप कर रहे हैं। और इसी को समझने की गहराई से हम कोशिश कर रहे हैं। हर दिन हम कुछ टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं अपनी जिंदगी में। पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमारी जिंदगी जो हमें यहाँ लेकर आई है, जो इमोशंस हम फील कर रहे हैं, वो इमोशंस आखिर आए कहाँ से हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है पहला, वो है व्हाई वी चूज इमोशनली अनअवेलेबल पीपल। वो लोग जो इमोशनली कभी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं होते, वो हमारी जिंदगी में क्यों आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग पैटर्न, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पैटर्न है, इस रिपीटेडली फीलिंग अट्रैक्टेड टू पीपल हु कैन नॉट फुल्ली मीट योर इमोशनल नीड। उन लोगों के करीब जाना जो लोग आपके इमोशन को समझ ही नहीं पाते। ऐसा नहीं है वो जानबूझ करके ऐसा करते हैं, दे आर प्रोग्राम्ड इन सच अ वे कि वो आपकी इमोशंस को फुलफिल नहीं करते। मेरे से एक लेडी मिली थी, कॉल पे आई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में 3 पार्टनर उनकी लाइफ में आए, और तीनों पार्टनर उनको जो मिले वो ऐसे थे जो कि इमोशनली उनके साथ कनेक्टेड, जो बॉन्ड वो फील करना चाहती थी वो नहीं कर पाए वो। तो अक्सर ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो इमोशंस को समझ नहीं पाते हमारे, जो उस लेवल पे हमसे कनेक्ट नहीं कर पाते इमोशनली। वो जरूरतें पूरी करते हैं हमारी जिंदगी की, बट व्हेन इट कम्स टू इमोशन वी डोंट फील कनेक्टेड टू देम। और कौन से लोग होते हैं वो ना, अवॉइड करते हैं, वल्नरेबिलिटी को अवॉइड करते हैं। लड़कों के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि जब उनकी वाइफ वल्नरेबल होती है, जब वो रोती है, जब वो अपने सबसे कमजोर मोमेंट में होती है, तो जो मेल होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। क्योंकि लड़कों का जो ब्रेन प्रोग्राम होता है वो लॉजिकल बेस्ड होता है। वो इस तरह से प्रोग्राम्ड होता है कि या तो इसका सॉल्यूशन निकालो, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो उसके बारे में बात करने से क्या मिलेगा। वेर एज women want to express, फीमेल want to express। और ये साइंस है कि वो जब उनको अपनी, जब आपने देखा होगा कि जो दो लड़कियां जब आपस में बात कर रही होती हैं तो वो सिर्फ बात कर रही होती हैं, दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्टिव। लेकिन जब दो लड़के बात कर रहे होते हैं तो दे हैव ऑलवेज अ ऑब्जेक्टिव। तो अब वो लड़का, उसने कभी ऐसी सिचुएशन को हैंडल नहीं करा, लेकिन उसकी जब मदर को देखता है, जब वो सिस्टर को देखता है, जब अपनी वाइफ को देखता है, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है, जब वो अपने एक्सप्रेशन को, अपने दिल में जो चल रहा है उसे जब वो लड़के के सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि उसने वो सिचुएशन नहीं हैंडल करी, उसे पता नहीं है कि अगर कोई वल्नरेबल हो, अगर कोई रो रहा हो, तो उसको उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसने कभी सिखाया ही नहीं उसे किसी ने। तो वो इंसान उस सिचुएशन से भाग जाता है। और फिर उसके बाद जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, उसे अक्सर ऐसा लगता है कि मैं अपने इमोशंस को इस इंसान के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं रोऊंगी, अगर मैं अपने जज्बात को इसके सामने रखूंगी तो ये दूर होगा मुझसे। तो ब्रेन ट्रेन हो जाता है, और ऐसे लोगों को हम अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे, इसके अलावा कौन से और लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं कमिटमेंट के साथ, जो जो इस आइडिया से, बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आइडिया ऑफ मैरिज, वो डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैरिज इज अ कमिटमेंट फॉर लाइफ, एंड पीपल से इतना बड़ा कमिटमेंट, क्योंकि वो कभी किसी रिलेशनशिप में उन्होंने कमिटमेंट दिया नहीं। लेकिन हम वो लोग अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसे लोग जो क्लियर सिग्नल नहीं देते।
मिक्स सिग्नल देते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि ये इंसान एक्चुअल में प्यार करता है, एक्चुअल में मुझसे प्यार नहीं करता, ये मुझे अफेक्शन में है नहीं है। ऐसे लोग हम अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। इमोशनली विड्रॉ, कि जब भी बहुत खुशी की कोई फंक्शन है तो वहां पर वो किसी एक कोने में बैठ जाएंगे। जब घर में कोई विपत्ति आई है, परेशानी आई है, तब भी, और जब सब लोग बात कर रहे हैं अपने आप को, अपनी अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो शांति से बैठे होंगे। और मेक यू कॉन्स्टेंटली सीक रीअश्योरेंस, या ऐसे लोग आपको जिंदगी में मिलेंगे जो आपसे हमेशा चाहेंगे रीअश्योर करना, वैलिडेशन के लिए। एंड मैनी पीपल वंडर, और बहुत सारे लोगों को ये लगता है, व्हाई डू आई कीप अट्रैक्टिंग द सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप, जो मैंने आपको बताया कि क्यों लोगों को लग रहा होता है कि एक ही तरह के लोग, शकल बदल जाती है, इंसान बदल जाता है, बट फीलिंग वो इंसान जो देता है वो सेम होती है। और कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू ऑलवेज अट्रैक्ट द फ्रीक्वेंसी दैट यू हैव राइट नाउ। तो अगर आपके अंदर अपने इमोशन को एक्सप्रेस ना करने की फ्रीक्वेंसी है, तो आप वही इंसान अट्रैक्ट करोगे। आप चाहोगे नहीं, लेकिन वही इंसान आपको मिलेगा। अक्सर नर्वस सिस्टम अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट करता है उन लोगों को जो कि इमोशनली फेमिलियर होते हैं। ये जो मैंने अभी आप बात कही आपको, कि अगर आप इमोशंस आपके रुके हुए हैं, वो बह नहीं पा रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में वही इंसान आएगा, उसी तरह का इंसान आएगा। बेशक आपको हर्ट मिलेगा। इफ इमोशनल inconsistency existed in childhood, inconsistency may now feel strangely familiar in adulthood. तो अगर इमोशनली इनकंसिस्टेंट थे बचपन में, अगर आपके इमोशंस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते थे, नो वंडर आपको आज भी वो इमोशंस एक्सपीरियंस करने वाला इंसान मिल जाएगा, जो आपको उसी तरह के एक्सपीरियंसेस को देगा आपकी जिंदगी में। यू सी हाउ इट इज कनेक्टिंग। देखिए अपनी जिंदगी को देखिए, जो इंसान अभी आपकी जिंदगी में है प्रेजेंटली, चाहे आपके ऑफिस में होंगे, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, उस इंसान से जो फीलिंग आपको मिल रही है, ये फीलिंग आपके लिए ब्रांड न्यू नहीं है। ये फीलिंग आप बचपन से फील करते हुए आ रहे हो। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो नेगेटिव होती है। पर ये क्यों होता है? क्योंकि ये हेल्दी तो नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो उसको जानता है, उसके लिए वो फेमिलियर है। और नर्वस सिस्टम को कुछ नया नहीं चाहिए। उसकी पहली प्रायोरिटी होती है सेफ्टी, सिक्योरिटी, फेमिलियरिटी। तो वो भीड़ में से, हजारों लोगों की भीड़ में से उस एक इंसान को चूज कर लेगा जो उसके लिए फेमिलियर है। आपको देखना, आप कभी, बड़े सारे लोग होते हैं, और ये अक्सर होता है जब लव मैरिजेस होती हैं, जो प्यार होता है। क्यों ऐसा होता है कि आपको इतने सारे लोगों में कोई एक इंसान है जिसका चेहरा बड़ा अच्छा लगता है, जिसकी वाइब्स आपको बड़ी अच्छी लगती है? क्यों ऐसा नहीं होता कि हर इंसान आपको अच्छा लगता हो? क्यों ऐसा नहीं होता कि उतने सारे लोगों में से कोई भी अच्छा ना लगता हो? क्यों वो एक चेहरा होता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? क्योंकि आपका जो ये इंटरनल सिस्टम है ना, ये बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। ये हजारों लाखों लोगों में से उस एक चेहरे को ढूंढेगा जिसको आपका नर्वस सिस्टम फेमिलियर समझता है। दिस इज अ बल्ब ऑन मोमेंट। आप देखिए, आप अपनी जिंदगी को रिकनेक्ट करिए, मेमोरीज में जाइए। वो लोग
एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि जस्ट विद द पार्टनर। दोस्त जो हम बनाते हैं कैसे बनाते हैं, जो हमारे लिए फेमिलियर होते हैं, या हम वो लोग बनाते हैं जो हमसे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, जिसके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं। हम अपनी बातें किससे करते हैं, उस इंसान से ना जिसके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम पहले चाहता है सेफ फील करना, सिक्योर फील करना, उसके बाद कुछ और फील करना चाहता है। और कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इमोशनल इंटेंसिटी को विथ इमोशनल कनेक्शन। इमोशनल इंटेंसिटी मतलब कि मुझे पता है कि अल्कोहल अच्छा नहीं है, बट हर दिन शाम को मैं अल्कोहल पी लेता हूँ। दिस इज योर इमोशनल इंटेंसिटी, कि मेरे मुझे कंट्रोल ही नहीं पता। बट व्हाट इज इमोशनल कनेक्शन? Emotional connection where I feel safe, I feel secure, I feel validated. This is called इमोशनल कनेक्शन। और इन दोनों को लोग अक्सर कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं लोग। पर एंजाइटी इज नॉट लव। प्यार में अक्सर लोगों को एंजाइटी फील होती है, पर एंजाइटी एक अलग इमोशन है, प्यार एक अलग इमोशन है। प्यार में इंसान कैसे फील करता है? जैसे वो क्लाउड नाइन पे है, सब कुछ धीरे हो गया है, स्लो हो गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है, जिंदगी बहुत खूबसूरत लग रही है। लेकिन एंजाइटी में कैसा होता है? एंजाइटी जब आपने किसी को प्रपोज करना चाहा, जब आप किसी रिजल्ट की उम्मीद कर रहे थे, याद करिए अपने 10th के 12th के रिजल्ट जब आने वाला था, उससे पहले जो बेचैनी हो रही थी, क्या वो अच्छी थी? घबराहट था वो। पर वो प्यार से बिल्कुल अलग होता है। प्यार में वो घबराहट नहीं होती। प्यार में सब कुछ आराम से हो रहा होता है, क्योंकि प्यार में आप सिक्योर हो पहले। पर एंजाइटी में आप सिक्योर नहीं हो, बेचैनी चल रही है, रैंडम थॉट्स आ रहे हैं। देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बट पीपल, क्योंकि इसके बारे में बात नहीं हुई, तो लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। और इमोशंस को चेस करना भी इमोशनल सेफ्टी नहीं है। रियल इमोशंस जो होते हैं वो आपको काम करते हैं, कंसिस्टेंट, सिक्योर, जेंटल, आराम से, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट अगर इमोशन ऐसे 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 हो रहे हैं तो नहीं, तो वो इनकंसिस्टेंट है। दैट विल नॉट मेक यू फील सिक्योर। लेकिन बहुत सारे बचपन की जो हमारी हर्ट होती है, उसमें काम लव, सुकून देने वाला प्यार हमारे लिए अनफेमिलियर होता है। हमने पहली बार सुकून देने वाले प्यार को शायद फिल्मों में देखा था, करण जौहर की फिल्मों में, मूवीज में देखा था, कहानियों में सुना था कि अच्छा ऐसे भी प्यार होता है। याद करिए कब पहली बार आपने प्यार को फील किया था। एंड वी एक्चुअली सी लव एज टू सेपरेट थिंग। जो माँ बाप से प्यार मिलता है और जो पार्टनर से प्यार मिलता है, हम उसको अलग कर देते हैं। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, माँ बाप से जो प्यार मिलता है वो कैसा होता है? सेफ, सिक्योर। इसलिए तो प्यार होता है। और जो प्यार हमें बाहर मिलता है, अगर वो एक्चुअल में प्यार है, तो वहां पर भी कैसा महसूस होता है? सेफ, सिक्योर। तो प्यार तो प्यार है। ये जो डिफरेंशिएशन है कि माँ बाप का प्यार, दोस्तों का प्यार, लाइफ पार्टनर का प्यार, ये हमने अपने दिमाग में बनाया हुआ है। और क्योंकि उस बच्चे को, उस छोटे बच्चे को सुकून देने वाले प्यार के बारे में पता ही नहीं होता है, तो उसे लगता है कि ये जो आसपास गड़बड़ हो रही है, यही सच्चाई है। यही होता है, जो हमने सीखा हुआ होता है वही हमारी रियलिटी होती है।
हमने नहीं सीखा कि सुकून सुकून वाला प्यार क्या होता है, कि फील फील सेफ क्या होता है। एंड देन एक डर ऑफ बीइंग टू मच, बहुत ज्यादा हो जाना। Many emotionally wounded people fear expressing their need in relationship. इस पे हमने बहुत बात करी है कि जब आपने बचपन में ऐसा कुछ फील किया हुआ होता है कि इमोशंस को लोगों के सामने नहीं रखते, तो वो अपने आप को बड़े होकर भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कैसे होगा? सालों की प्रैक्टिस है ना अपने जज्बातों को लोगों के सामने रखने की। अब वो एक दिन में एक नया बंदा आया, एक नई बंदी आई, तो वो कैसे अपने इमोशंस को रख पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। और उनको डर किस बात का होता है कि अगर मैंने अपने जज्बातों को सामने वाले तक रख दिया तो उसे कैसा लगेगा, क्या वो मेरी बात समझ भी पाएगा, मुझे क्या बात बतानी चाहिए, क्या बात नहीं बतानी चाहिए। सी, यू आर नॉट एबल टू क्रिएट दैट बाउंड्री। योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर ऑल दोज थिंग, जिससे कि आप अपने एक्सप्रेशन, अपनी बात को, अपने जज्बात को सामने वाले तक ना पहुंचा पाओ। या जैसा आप महसूस कर रहे हो, दिस इज अ स्किल, बाय द वे आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ स्किल कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप वही सामने वाले तक पहुंचा दो। किसी दिन तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, पेन में हो, तो बता दो। ये स्किल है। क्योंकि जब आप इसे अंदर रखते हो तो क्या होता है, आपको भारीपन लगता है, आपको सप्रेशन हो लगता है। वो इमोशन तो फिर भी निकलता है, वो इमोशन गुस्से में निकल जाता है। कई बार लोग जो गुस्सा कर रहे होते हैं, आप देखिएगा, वो गुस्सा पहली बार का नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने पहली बार तो जाने दिया, दूसरी बार जाने दिया, तीसरी बार मुझसे नहीं रुका गया। क्या था वो तीसरी बार? आपने भरा भरा भरा, और एक मोमेंट ऐसा आया कि आप एक्सप्लोड हो गए। तो निकला ना, एंगर के फॉर्म में निकला वो, पर निकला तो। बॉडी इज नॉट meant टू कीप एनी इमोशन। बॉडी इज meant टू एक्सपीरियंस ऑल इमोशंस। स्टोरेज नहीं है, ये रिसीवर है, गिवर है। तो जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। ये सीखना होगा हमें। दिस इज अ स्किल दैट वी ऑल नीड टू लर्न। पर हम नहीं सीख पाए अभी तक। तो हमें अपने आप से पूछना है कि कौन से इमोशंस को मैं अपने तक रखती हूँ, कौन से इमोशंस को मैं लोगों तक शेयर करती हूँ, कौन से ऐसे इमोशंस है जो जो अक्सर मेरे तक रह जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग ऐसा महसूस करते हैं? क्योंकि बचपन में, जब बड़े होते होते उन्होंने सीख लिया, मेरी वजह से किसी को दिक्कत ना हो जाए। हम अपने माँ बाप को अपनी तकलीफें क्यों नहीं बताते, कि मेरी वजह से उनको तकलीफ होगी। एंड नाउ व्हेन वी से दिस कि मेरी वजह से दिक्कत ना हो जाए, तो अब मैं अकेला अकेला सब कुछ झेल रहा हूँ, अकेला सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। लेकिन ये तो, जो इमोशंस हैं वो भर जाएंगे। वो जो इमोशंस अंदर जा रहे हैं, दे आर नॉट सपोज टू बी देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि उन्हें क्योंकि आपको भी हो सकता है बताया गया हो, आपने सीख लिया हो, आपने खुद नहीं सीखा था ये। आपने आसपास देखा हो, आपने मूवीज में देखा हो, आपने फिल्मों में देखा हो कि अच्छी लड़की कौन होती है, जो सब कुछ सह रही होती है। बकवास। हमें आइडियल लाइफ दिखाई गई है सीरियल्स में, टीवीज में। क्या वहां पे सच्चाई बताने के लिए वो दिखाया जाता है? क्या सच्चाई के लिए वो बनी होती है? नहीं। टीवी सीरियल्स इसलिए बने हुए होते हैं ताकि फैंटेसी बताया जाए, लोग एक्सट्रीम इमोशंस को एक्सपीरियंस करें। और हमने क्या देखा?
मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था, तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल आते थे, और हर घर में चलते थे, मेरे घर में चलता था। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बैठ गया कि अच्छा, आइडियल लड़का ऐसा होता है, आइडियल लड़की ऐसी होती है जो खुद सब कुछ स्ट्रांग बन करके सह रही होती है। बकवास। बहुत बड़ा बकवास। उसका एक छोटे बच्चे पे क्या असर पड़ रहा होगा, उन मेकर्स को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ना ऐसे, कि वो बच्चा या वो बच्ची जो इस सीरियल को देख रही है इस वक्त, वो ये बोलेगी कि मेरी मैंने अगर अपनी प्रॉब्लम घर वालों को बताई, अपने दोस्तों को बताई, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। ये उसने सीख लिया है। और ये उसने एक दिन के लिए नहीं सीखा, उसने जिंदगी भर के लिए सीख लिया है। आपको शायद कहा गया हो कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बात बात पे रो देते हो, एंड देन यू फेल्ट लाइक कि ये गलत होता है, बात बात पे नहीं रोते, बहुत ज्यादा इमोशनल होना इज नॉट अ गुड थिंग। तो फिर हम बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होते। सी, एक्सट्रीम बन गए हम, कि आप बहुत इमोशनल हो, से हम सीधा कन्वर्ट हो गए, डोंट बी इमोशनल, डोंट एक्सप्रेस योर फीलिंग टू एनी वन एल्स। स्टॉप कर देते हैं हम रिएक्ट करना, स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। ये बोलते हैं ये छोटी सी बात है, इसको इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बता रहे हो। ये सुना हुआ है हमने सबने। तुम अक्सर ड्रामा क्रिएट करते हो, तुम्हारी वजह से दिक्कतें होती हैं, बार बार सुना हुआ होता है ना। कुछ याद आ रहा होगा आपको, लिख लीजिए उसे। क्या याद आ रहा है, क्या सुना था आपने, लिखिए, क्योंकि वो आपकी अपनी रियलिटी है। सब हमने सुना था। तो वो बच्चा सीख लेता है अपने इमोशंस को दबाना, ताकि रिलेशन बना रहे, दोस्तों के साथ, माँ बाप के साथ, खुद के साथ। और फिर जब वो बड़ा होता है रिलेशनशिप में, वो साइलेंट रहता है। जब उसे दुख होता है, तकलीफ होता है, क्योंकि बचपन में सीखा था ना, स्टे साइलेंट। देखो आज आप ऐसे हो कि आप अपनी बात को नहीं रख पाते, तो ये आज की कंडीशनिंग तो नहीं है, आपने बचपन में कुछ सुना था। टॉलरेट करते हो अनहेल्दी बिहेवियर। अनहेल्दी बिहेवियर में फिजिकल अब्यूज हो सकता है, मेंटल अब्यूज हो सकता है, रिस्पेक्टफुल ना फील करना किसी रिलेशनशिप में, ये फील हो सकता है। बट हम वो सीख लेते हैं कि मुझे मेंटेन करना है अगर ये रिलेशन, तो मुझे ऐसे ही शांत रहना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े करने से डरते हो, शांति, घर की शांति खराब होगी, रिलेशनशिप खराब होगा। लेकिन झगड़े नहीं करोगे तो भी आपका रिलेशनशिप तो अच्छा नहीं है, इम्बैलेंस है वो फिर भी, क्योंकि जो आप फील कर रहे हो वो सामने वाले तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हो। सॉरी नहीं फील करने पे भी आप माफी मांग रहे हो, एंड देन यू आस्क योर सेल्फ कि यार मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मुझे माफी मांगनी पड़ रही है। वो लड़ाई चल रही होती है अंदर, अपने आप से। और इसमें जो सबसे पेनफुल बात है वो है, जो ये फेयर करते हैं ना टू मच, वो अक्सर बहुत ज्यादा देते हैं और मांगते नहीं है। बहुत ज्यादा केयर देते हैं, बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। आपने देखे होंगे माँ बाप जो अपने बच्चे को बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं, वो बच्चा बड़े होते होते तक ऐसा हो जाता है कि चार लोगों के सामने उनको लगता है कि मैंने इसको इतना पैम्पर क्यों किया। यू आर गिविंग सो मच, यू आर नॉट आस्किंग फ्रॉम दैट किड। तो वो बच्चा सीख लेता है कि जिंदगी ऐसी ही है, उस बच्चे की गलती नहीं है, सीख लिया उसने। कहते हैं ना, माँ बाप ने क्या सिखाया है।
तो माँ बाप तो अच्छे ही सिखाते हैं, कौन से माँ बाप गलत सिखा रहे होते हैं। पर ये बैलेंस आना बहुत जरूरी है। हाइपर इंडिपेंडेंस, सब कुछ अपने तक रखना, खुद को ये बोलना कि मैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये भी एक तरह का ट्रॉमा है। हर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, जो चोटें होती हैं, इमोशनल वूंड्स होते हैं, इमोशनली अटैच होकर के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि और दूर चले जाते हैं। वो ये कहने लगते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आई कैन हैंडल एवरीथिंग अलोन, अकेला होकर के मैं सब कुछ देख लूंगा। लोगों पे डिपेंडेंट होना बहुत डेंजरस होता है। ये वो लोग होते हैं जो हाइपर इंडिपेंडेंस। देखिए आपके आसपास ऐसे कुछ लोग जरूर होंगे, लेकिन इसके नीचे क्या हो रहा है, जो ये वो ऐसा बोल रहे होते हैं, उनके अंदर एक छोटा बच्चा होता है जो ये मानता है कि सपोर्ट लेना इनकंसिस्टेंट है। इमोशनल नीड को लोग समझते नहीं है, तो क्यों बताना, या अपने आप को एक्सप्रेस कर देना अच्छे से, वो सेफ नहीं है। सी, योर माइंड ऑलवेज नीड सेफ्टी फर्स्ट। ये जो बच्चा है वो स्टॉप कर देता है एक्सपेक्ट करना इमोशनल सपोर्ट। और वो बच्चा जब बड़ा होता है, वो दूर से लगेगा, बाहर से लगेगा स्ट्रांग, कि बहुत सेल्फ सफिशिएंट है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, इमोशनली बड़ा कंट्रोल्ड है। बट अगर आप कभी उसके अंदर के उस प्यारे से छोटे से बच्चे से पूछोगे, तो आप पाओगे कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाता किसी पे, हर चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करना, इमोशनली टूटा हुआ है। इमोशंस की बात आती है तो अनकंफर्टेबल हो जाता है, प्यार को रिसीव नहीं कर पा रहा, अपनी खुद की जिंदगी में अपने लाइफ पार्टनर के साथ वो इंसान जो है वो कनेक्टेड महसूस नहीं कर रहा, किसी से मदद नहीं मांग पा रहा, या खुद को वल्नरेबल जैसा है वैसा जीने के लिए वो बनावटी हो चुका है दुनिया के लिए, क्योंकि वो खुद के लिए भी बनावटी हो गया है। सी, द रिलेशनशिप, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड क्रिएट्स योर इंटरनल वर्ल्ड। आप देख सकते हो, अपने आसपास के लोगों को देखो, उठाओ किसी को भी, खुद को भी उठा सकते हो। क्योंकि एक बार बचपन में कुछ ऐसा हुआ जहां पर कि किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट होना उसके लिए अनसेफ था, तो फिर उसने सर्वाइवल सीख लिया। आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे रिलेशनशिप ट्रिगर, कौन से रिलेशनशिप ट्रिगर होते हैं जो हमारी जिंदगी में हमें वो महसूस कराते हैं जो हम कई बार नहीं करना चाहते। उसके बारे में कल हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। कई बार आई नो बहुत ही हैवी हो जाता है जब हम अपनी जिंदगी में जाते हैं। तो मानसी जी पूछ रहे हैं, तो क्या ऐसे पीपल को हम खुद अट्रैक्ट करते हैं? बिल्कुल मानसी जी, हम खुद अट्रैक्ट करते हैं। हम खुद का मतलब है कि हमारी जो इंटरनल फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो अट्रैक्ट करती है। इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं हो। इस दुनिया में हम ना रिसीवर हैं, कांस्टेंट रिसीवर हैं, जो कि हमेशा अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि अगर आप मुझे फोन लगाओगे तो मुझे ही फोन लगेंगे, क्यों किसी और को नहीं लगता? क्योंकि जो नंबर की फ्रीक्वेंसी है जो आपने लगाया है वो मेरे नंबर की है। तो हमारा ये जो बॉडी है ना, ये हर वक्त फ्रीक्वेंसी दे रहा होता है, हर वक्त फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा होता है, और वही लोग हमारी जिंदगी में आ रहे होते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइंड होते हैं। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि अपने इमोशंस को ऊपर करो। द मोमेंट यू डू, आप देखिएगा, आप जब अच्छे इमोशंस में होते हो तो आप कुछ ऐसा कर जाते हो
जो आपको लगता है कि ये मैंने कैसे कर दिया, किसी को कुछ बढ़िया बोल दिया, कुछ अच्छा। मेरी बीवी का मूड जब अच्छा होता है तो वो बढ़िया खाना बनाती है, उसका जब मूड खराब होता है तो वो खुद भी खाना नहीं खाते। क्या है, इमोशन ही तो है ये। ओके, आफ्टर नोइंग पैटर्न्स एंड ब्रेक इट ओनली थिंग, और आफ्टर दैट वी नीड टू डू हीलिंग सर। हीलिंग बहुत जरूरी होती है, बट हीलिंग हम किसकी करें, ये बहुत जरूरी है। कौन से पैटर्न है हमारी जिंदगी के, ये जो शुरू के 7 लेसन हैं, जो हमने 4 अभी तक कवर कर लिए, ये वही है, अंडरस्टैंडिंग है डीप की। डॉक्टर को सबसे पहले ये पता होना चाहिए रूट प्रॉब्लम क्या है, और वो हर किसी की अलग है, क्योंकि स्वरूपा जी जो आपने अपने बचपन में जिया, जो मानसी जी ने जिया और जो मैंने जिया, वो बिल्कुल अलग था। तो हम तीनों की थॉट्स जो होंगे, जो पैटर्न होंगे, वो अलग होंगे। तो हमें, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमें अपने ऊपर काम करना है। जब हम अपनी इमोशंस को देखेंगे, जब हम अपने बिलीफ को देखेंगे, तब हम उस पर काम कर पाएंगे। आई थिंक 1 मिनट से कम है, कभी भी ये डिस्कनेक्ट हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस मच क्वेश्चन, एंड आई एम श्योर कि नाउ यू आर इन दैट पोजिशन जहां पर कि आप अपने आप से बात कर पा रहे हो, अपने आप को देख पा रहे हो। सो प्लीज डू दैट। दिस इज अ वंडरफुल एक्सरसाइज दैट यू आर डूइंग, एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू grow in your life. I'll see you tomorrow. Bye bye. Take care.